नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल पोजीशंस क्या क्या रही है वो देखने को मिलता है। उस विश्लेषण के क्रम के साथ में चलें तो प्रथम भाव के जो अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं वो उच्चस्थ होकर अष्टम भाव के क्रम के साथ में गतिमान है। शनिदेव का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। निर्णय में अपने आप में एक धीमापन है, बहुत अधिक विचारशीलता है और इसके अलावा प्लस और माइनस को सोचकर डिसीजन लेने की जो ताकत होती है वो बहुत अच्छे से आपके साथ में जुड़ी हुई है। इसके अलावा लोगों को लगेगा कि आपके आत्मविश्वास में कमी है, परंतु आप सारगर्भित तौर पर अपने कामकाज के साथ पूरी योजनाबद्ध अवस्थाओं के साथ आगे बढ़ने की तैयारियों में रह सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उसमें अभी भी पूर्ति में समय लग सकता है। अपने भीतर के कंफ्यूजन्स आपको कई बार हावी होते हुए नजर आएंगे, परंतु उस कंफ्यूजन के साथ थोड़ा सा समय ठहर गए तो वहीं से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस भी आपके साथ कंसोलिडेट होते चले जाते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। वहां से कोई दिक्कत एवं दुराव बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे अप्रोच से अपने कामकाज में बचिएगा। निर्णायक मौकों पर कामकाज को टाल देना या फिर आलस से आ जाना, ये दुविधा समक्ष आ सकती है, संभलें। द्वितीय भाव की चर्चा करें तो धन भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में है, इसलिए धनागमन के साथ में काफ़ी हद तक बेहतरी नजर आती है, क्योंकि धनेश को पुनश्चय बुध देख रहे हैं। भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो परंतु मूल त्रिकोणस्थ हैं, इसलिए फाइनेंशियल गेन और उसमें भी जो कमीशन संबंधी कामकाज की स्थितियाँ होती है, कोई एरियर अटका हुआ था, कोई इंसेंटिव अटका हुआ था, वहाँ से फ्लॉलेस पोजिशंस बनती है। कोई ज़मीन संबंधी बेचान का निर्णय लंबे समय से आपके साथ में पॉजिटिविटी में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वहां से भी सपोर्टिव रिदम स्टेबलाइज होती चली जाती है। वाणी कटुता के साथ में रह सकती है, स्टर्न हो सकते हैं आप, संभलिएगा। देवगुरु बृहस्पति की भी नीचस्थ राशि स्थान पर दृष्टि है, जहां कुछ कहने से बचना है। मन का एक कोना कहता है कि बिगाड़ हो सकता है, वहां से संभल कर चलने की जरूरत है। पारिवारिक पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक एक समझ और बूझ भरे जो निर्णय होते हैं और जो आगे की सार्थक स्थितियां होती है वो आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आती चली जाती है। ऐसा कोई भी मेजर नेगेटिव कंसर्न्स आपके लिए स्टेबलाइज होने वाले और डिस्टर्बेंसेस को एस्टेब्लिश करने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। इस बात के तारतम्य को अपने भीतर तक उजागर करते हुए आगे बढ़ते आप चले जाइएगा। थर्ड हाउस के साथ बात करें तो राहु पराक्रम भावस्थ क्रम में है, जल्दी ही परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, यानी दिसंबर के साथ द्वितीय भाव की तरफ चले जाएंगे। अंतिम 3 महीनों के साथ में राहु है, इसलिए इस समय के अंतराल क्रम में चलती हुई राहु की स्थितियां जो ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ में लंबे समय से आपके लिए डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे उसको हटाने का काम करती है। जर्नीज के साथ में नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से काफ़ी हद तक संभल कर चलिएगा। पराक्रमेश की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ है, योग कारक अवस्था तो नहीं है परंतु पॉजिटिविटी है। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत करनी है या फिर लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष से नेटिव में वैचारिक मतभेद चल रहा था जिसको आप हटाना चाहते हैं, मन के भार को पूर्णतया मुक्त करके चलना चाहते हैं, वहाँ से भी काफ़ी हद तक अब जो पॉजिटिव साइड है वो आपके साथ साथ में बनी हुई है, जिसमें एक स्टेबिलिटी के फर्म मेजर्स और बेसिस को लेकर चलते हुए आप कहीं पर भी रुकावट एवं बाधा के बिल्कुल शिकार होने वाले नहीं होते। ये एक परिचय अपने भीतर तक बड़ी गहराई से आप बनाकर रखते चले जाइएगा। स्पष्टता इस बात की ज़रूर रखें। वही चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं वो अष्टम भाव में है और शनिदेव की स्थितियां यहाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ ढैया को लेकर चल रही है, इसलिए आप अपनी इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए डिसीजंस के साथ काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के मेजर्स को देखने वाले हो सकते हैं। इसके अलावा कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्यों में समयबद्धता और लयबद्धता का विशेष तौर पर ख्याल रखें। कॉमर्शियल व्हीकल की एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी अवसर आ रहा है या त्योहारी समय के पहले आप कुछ बड़े परिवर्तनों के साथ में चलना चाह रहे हैं, उस लिहाजा भी इस समय अंतराल को काफ़ी हद तक सहयोग की गतिविधियों के साथ में एवं तीव्रता के साथ में देखा जा सकता है। कोई भी तरीके की दुविधा वहाँ से आपके समक्ष स्थापित होने वाली बिल्कुल भी नहीं हुआ करती है, ये गौर करते हुए चलिएगा। चतुर्थेश की स्थितियाँ जब अष्टम भावस्थ क्रम
में हो तो एक जो मेंटल कंफर्ट आपके लिए बनना चाहिए किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ, वो बहुत अच्छे से निकल कर आता चला जाता है। अच्छे से अच्छी जगह रुके हुए हैं तब भी बेहतरी, और कहीं ऐसी जगह रुके हुए हैं जहां इतना कंफर्टेबल बेस नहीं है परंतु फिर भी मेंटली कंफर्ट है, वो पोजीशन आपके साथ में यहाँ बहुत अच्छे से स्टेबलाइज है। पंचम की चर्चा करें तो पंचम के अधिपति सप्तम भाव में है। गौर कीजिएगा, किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और आपको अगर कंफ्यूजन बना हुआ है कि इस रिलेशन के साथ में आगे का निभाव कैसे है, हमको बढ़ना चाहिए या नहीं, हम किस तरह की गतिविधियों के साथ में चलें, तो वो जो एक कांस्टेंट क्लैरिटी अपने साथ में लेकर चलनी चाहिए, उसका पूरा पूरा बेसफुल नोट यहाँ अच्छे से मौजूद है। यानी कुल जमा जोड़ उस स्थिति के साथ में आपको निर्णय अनिर्णय के भीतर बहुत ज़्यादा जूझने की आवश्यकता नहीं है। ठहराव के साथ अपने साथ रहने वाले होंगे तो एक क्लैरिटी निकल कर आ सकती है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में ये टाइम नेक्स्ट लेवल के कंसोलिडेशन को यानी काफ़ी पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करता है। आप मेडिकल संबंधी फील्ड में हैं और किसी बड़े निवेश की यात्रा को अपने साथ में देखना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय काफ़ी हद तक सारगर्भित स्थितियों के प्रवाह क्रम के साथ में चलता हुआ प्रतीत होता है। क्षमताओं में अद्भुत वृद्धि है परंतु आप रिएक्टिव हो सकते हैं भीतर से, उससे संभलें। सिक्स्थ हाउस की जो लॉर्डशिप है आप देखिएगा वो लाभ भाव में षष्ठात षष्ठ की स्थितियों में है, इसलिए शुगर लेवल से संबंधित समस्याओं से, किडनी को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से, यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक संभलें। जो ओवर कॉन्शियस कई बार व्यक्ति को अपनी हेल्थ को लेकर होना चाहिए, शुक्र की इस स्थिति की वजह से 2 सितंबर से 30 सितंबर तक वो ओवर कॉन्शियसनेस भी कई बार बनाकर रखना बेनिफिशियल होता है और आप वहाँ से खुद को एक डिसिप्लिन के साथ में ढाल पाते हैं, व्यवस्थित कर पाते हैं। वो स्थितियाँ आपके समक्ष मौजूदगी को प्रदर्शित करने वाली होती है। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जो डिसाइसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी रहने वाली होनी चाहिए वो निरंतर तौर पर गतिमान है। मन मस्तिष्क में किसी भी तरीके की विशेष चिंता को लेकर चलने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि इस समय के उपलब्धता भरे क्रम के साथ में जो आप नेक्स्ट लेवल की पोजीशन के साथ अपने वर्किंग नोट को देखना चाहते हैं उसमें भी किसी भी तरह की निरंतरता के भाव में आपके लिए कमी नहीं है। आप त्वरित गति से स्वयं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं और वहीं पर शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं जैसा कई बार व्यक्ति अपने लिए सोचा करता है। और वहीं फाइनेंशियल बर्डन्स में कमी की उम्मीद पूरे तरीके से यहाँ नजर आने वाली होती है। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति दशम भाव में भद्र योग निर्मित कर रहे हैं, शनिदेव से दृष्टि गोचर है, मंगल की भी दृष्टि दशम भाव पर है। तो सप्तम की स्थितियों के साथ में आपके बिजनेस में जो खुद को पूरे तरीके से मैनेज करके चलना होता है वो पोजीशंस क्रिस्टल क्लियर नोट पर आपके साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ में धीरे धीरे वैचारिक गतिरोध हटते हैं। आप अपने भीतर के इम्पल्सिव बेसिस को काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में सूझबूझ के साथ में यदि अलग भी होना है तो उस निर्णय में भी एक कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश है। वो पोजीशंस आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर बनी हुई है, नकारात्मकता के भावों को रखने वाली नहीं होती। अष्टम की चर्चा करें तो विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि है। त्वरित गति के साथ में बड़े निर्णय की यात्रा को अपने साथ में लेकर चला जा सकता है। इस समय अंतराल में एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए अप्रोच में भी आप काफ़ी हद तक त्वरित गति के साथ में जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने वाले हो सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो भी कामकाज आपके साथ में लंबे अंतराल से अभी तक सक्षम परिणाम नहीं दे पा रहे थे और वो डीप रिसर्च के साथ जुड़े हुए थे या फिर कोई भी प्रोडक्ट आदि को आप अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे, वहाँ से भी काफ़ी हद तक प्रोग्रेसिव बेसिस और पॉजिटिविटी आपके लिए नज़र आने वाली होती है। नवम भाव की चर्चा करें तो गौर कीजिएगा कि नवमेश नवम भाव में रहेंगे 17 सितंबर के अंतराल तक। सूर्य केतु का ग्रहण दोष है परंतु स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके साथ बहुत अच्छे से नज़र आती है। हायर एजुकेशन में इलेक्ट्रॉनिक संबंधी फील्ड के साथ में या कोई भी बियॉन्ड कन्वेंशन वोकेशनल एजुकेशन जो एस्टेब्लिश करनी होती है उसकी भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ पर चलती चली जा रही है। सूर्यदेव जब 17 सितंबर के बाद दशम प्रवेश करेंगे उसके पहले का जो ये समय अंतराल रहेगा उसमें आप पुरुषार्थ की प्रखरता को अपने साथ में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एडिक्शन से डिटैच होकर चलना है तो वो प्रोग्रेसिव बेसिस भी बहुत अच्छे से आपके सामने है। 10th हाउस की बात करें तो जो यहाँ बुधादित्य 17 सितंबर के बाद से बनेगा कुछ दिनों के लिए वो अत्यंत बेहतर है। आपकी इच्छा शक्ति प्रभावी है,
नैतिक बल के साथ में आप हैं। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से ले ऑफ जैसे कंसर्न्स जो आपको सता रहे थे, उससे पूर्णतया मुक्त होकर आगे बढ़ने की जो यात्रा को तय करना होता है, उसके सिरेबद्ध सारगर्भित क्रम आप अपने साथ आगे की ओर लेकर चलते चले जा रहे हैं। दुविधा बिल्कुल भी वहाँ से स्थापित नहीं। पिता के साथ यहाँ बहुत अच्छे सहयोग की आवा है। जो पैतृक कामकाज चल रहा होता है उसमें भी कुछ प्रोग्रेशन जो लेकर आनी होती है, उसमें पॉजिटिविटी है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश होकर शुक्र लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है। शुक्र क्योंकि बृहस्पति के कारकत्व प्राप्त भाव में है, परंतु अपने आधिपत्य प्राप्त भाव में राहु से दृष्टिगोचर है, इसलिए जो जीवन के सर्वांगीण लाभ होने चाहिए कि संतान पक्ष के साथ में भी व्यवस्थित स्थितियां चलने वाली हो, कामकाजी स्तर के साथ में भी आगे से आगे की गतिविधियां बेहतर प्रवाह के साथ में चलने वाली हो, वो सब कुछ आपके समक्ष धीरे धीरे ही सही परंतु एक अलग सिरे के साथ में नज़र आने वाली गतिविधि है, जहाँ से कोई और नेगेटिविटी आपको ड्राइविंग फोर्स के साथ में नेगेटिव करने वाली नहीं होती। द्वादशेश मंगल सप्तम भावस्थ क्रम में है, इसी वजह से खर्चों की अधिकता आपके समक्ष रहने वाली हो सकती है और इसी के साथ में जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे उसके साथ विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति यहाँ निश्चल भाव के साथ में आपके समक्ष निकल कर आने वाली होती है। ये याद रखिएगा कि वकालत संबंधी कामकाज में आप हैं तो यात्राएं अधिकाधिक तौर पर आपके समक्ष हो सकती है। उस एक प्रवाह को अपने भीतर तक स्थापित करके चलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। इस भाव मंतव्य को अपने भीतर तक स्पष्ट तौर पर उजागर करके चलना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा है। जितना हो सके आप इस समय अंतराल में हनुमंत उपासना के साथ में जुड़े रहते हैं तो और ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। कोई और नकारात्मक पक्ष उजागर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था विशेष तौर पर धनु राशि के महानुभावों के लिए, यानी बृहस्पति के मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।